हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए तैयारी करते रहते हैं और आप जो भी लोग लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं या बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल साइंसेज से रिलेटेड हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ICMR ऐसी पोजीशंस निकालता रहता है जो साइंटिफिक कैडर की होती हैं, यानी कि साइंटिस्ट की पोजीशंस होती हैं। और साइंटिस्ट में भी साइंटिस्ट CDE की पोजीशंस जो हैं वो अक्सर निकलती रहती हैं। उनके ऊपर हम समय समय पर वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में भी हम ICMR की आई हुई एक ऐसी ही पोजीशन के बारे में, इनफैक्ट दो रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ICMR के थ्रू हम बताने वाले हैं। और इन दोनों में ही साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D और साइंटिस्ट E की कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं। और यहाँ पे मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स बायोमेडिकल के एरिया में, बायोमेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट में हो, चाहे आप वेटनरी साइंसेज के हों, चाहे आप फार्मेसी के बैकग्राउंड के हों, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और इन पे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए, ICMR की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ICMR में आई हुई जो पोजीशंस हैं उनके बारे में पता चलता है। मैं आज आपसे जो दो पोजीशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो पोजीशन नंबर 3 है। यहाँ पे ये NAR-FBR हैदराबाद में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। 22 दिसंबर को यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है यहाँ पे फॉर्म फिल करने की। और एक पोजीशन आई हुई है जो 6th है यहाँ पर। ये इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको मल्टीपल पोजीशंस दिख जाएंगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3rd वाले को और ये 6th वाले को दोनों को ही ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पोजीशन आई हुई है ये 6th वाला ओपन मैंने किया हुआ है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। अगेन ये परमानेंट पोजीशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साइंटिफिक कैडर की, साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं। तो ये जो पोजीशन, सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इसको ध्यान से देख लें, NITM 01/2025 RP सेल रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिफिक पोजीशंस। और लास्ट डेट रिसिप्ट करने की 8/12/2025 है, यानी कि 8 दिसंबर को डेडलाइन है। तभी तक आप इसको सेंड कर सकते हैं, शाम 5:30 बजे तक। इसके अलावा ये जो पोजीशन है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर है फॉर इनिशियल पोस्टिंग फॉर 3 years एट ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बेलगावी, यानी कि शुरुआती 3 साल की सर्विस जो होगी वो आपकी बेलगावी में इस इंस्टीट्यूट के अंदर होगी और आप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। यहाँ पे 2 तरीके की पोजीशन आई हुई है। पोजीशन सीरियल नंबर के हिसाब से साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D की दोनों की एक वैकेंसी है। और साइंटिस्ट C के लिए पे लेवल 11 और साइंटिस्ट D के लिए पे लेवल 12 फॉलो हो रहा है। पे मैट्रिक्स अच्छा खासा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम साइंटिस्ट C की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, PG के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बायोमेडिकल साइंसेज से रिलेटेड अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपने पढ़ाई की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फार्म D डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्वियसली साइंटिस्ट की पोजीशन है तो जनरली एक्सपीरियंस मांगते हैं। 4 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे है। और आपका रिसर्च जो होना चाहिए वो नेचुरल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपकी PhD है तो कहने ही कुछ नहीं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे। साइंटिस्ट D की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक पोजीशन है, बट ये MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री मांगा जा रहा है, MBBS या इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास PhD की डिग्री है बायोमेडिकल से रिलेटेड एरिया में तो आप बिल्कुल बेशक अप्लाई कर सकते हैं। PhD को, जिन स्टूडेंट्स के पास PhD है उनको 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। MD MS को 3 साल का एक्सपीरियंस और MBSc को 2 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। MPH, MTech, ME विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी एक्सपीरियंस, ये बात ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है 40 साल और 45 साल रेस्पेक्टिवली साइंटिस्ट C और साइंटिस्ट D की पोजीशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे MCQs पूछे जाएंगे और इंटरव्यू या दोनों हो सकता है। इसके अलावा जो लोग 75 परसेंटाइल लेकर के आएंगे मिनिमम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उन्हीं को क्वालिफाइड माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो लोग फिल कर रहे होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद ICMR आपको कॉल करेगा एग्ज़ाम देने के लिए और इंटरव्यू के लिए।
फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 1500 रुपये फ़ीस है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप फिल करें। नॉन रिफंडेबल ये फ़ीस है। और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, PWD EWS कैंडिडेट्स यहाँ से एग्जेम्प्टेड हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, और इस लिंक पे क्लिक करेंगे recruit.icmr.org.in। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो बाकी इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये जनरली जैसा रहता है वैसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, फिर फॉर्म में लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चाहिए वो मेंशन्ड है। फ़ोटोग्राफ चाहिए, इसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होगा वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए, ठीक है। ये इसके अलावा कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो आप 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हेल्प कर दी जाएगी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपकी साइंटिस्ट C साइंटिस्ट D की पोजीशन के लिए। इनिशियल 3 साल यहाँ पे आपको बेलगावी में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पोस्ट के बारे में। सेकंड पोजीशन जो है यहाँ पे देखें, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर इसके बारे में बात करेंगे। यस, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं वो 3 कैटेगरी पे हैं, C D और E। इससे पीछे C और D के बारे में ही था। यहाँ पे पे लेवल 13 तक हम जा रहे हैं, और इससे पहले पे लेवल 11 और 12 ही था। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जॉब जो लगेगी वो NARFBR हैदराबाद में लगने वाली है, और ऑल इंडिया ट्रांसफ़र के लिए लायबल होंगे। साइंटिस्ट C की बात करें तो इनिशियली जो पहली पोजीशन आई हुई है MBBS की डिग्री वालों के लिए ही है, और इसके अलावा अगर MBBS नहीं है तो आपके पास PhD की डिग्री अगर है तो काम बन जाएगा। PhD की डिग्री बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा वेटनरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। वेटनरी सर्जरी के लिए एक पोजीशन, अगर आपके पास BVSC या AH डिग्री है रिकग्नाइज्ड बाय VCI, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या यहाँ पर भी अगर PhD की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से वेटनरी पैथोलॉजी की पोजीशन है, एक पोजीशन है BVSC वालों के लिए। यहाँ पर भी अगर आपके पास PhD है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वेटनरी लार्ज एनिमल डिजीज़ मैनेजमेंट एक पोजीशन है BVSC और एनिमल हस्बेंड्री, 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी PhD की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको MBSC की डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन आपके पास MBSC होनी चाहिए, वरना ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। मैंने ऊपर PhD की डिग्री बोल दी थी, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये डिज़ायर्ड है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन्ड है, तो एसेंशियल अगर है तो ही आप फिल करें फॉर्म, अदरवाइज़ ना फिल करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेस और फार्म D, यहाँ पर भी आप साइंटिस्ट D की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायर्ड में PhD की डिग्री मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे BVSC की डिग्री है और एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है। यहाँ पर अगेन MVSC की डिग्री है एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ भी दी हुई है, PhD की डिग्री अगर आपके पास है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन वेटनरी साइंसेज से, या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो बायोमेडिकल के एरिया से हो, PhD की डिग्री अगर है तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ रहा है, यानी कि आप साइंटिस्ट E में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बिल्कुल बेशक अप्लाई करिए, और नहीं कर रही है तो आप अप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ीस है वो भी अच्छी खासी लग रही है। जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है, अपर एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे पहले बताया था कि MCQ बेस्ड टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों। 75 परसेंटाइल मार्क्स के बारे में भी बताया था। फ़ीस सेम लग रही है 1500 रुपये। और यहाँ पे इसी वो जो लिंक मैंने बताया था उसी लिंक के ज़रिए ये भी फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ कि आप फॉर्म किस तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होगे। यहाँ पे ICMR रिक्रूटमेंट पोर्टल है और यहाँ पे उसकी वैकेंसीज़ और रिलेटेड लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। ये NARFBR जो हैदराबाद में जो पोजीशंस थी उसके बारे में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट C, D और E आई हुई है। इसके अलावा बेलगावी वाली जो पोजीशन है, बेलगावी वाली, ये साइंटिस्ट D और साइंटिस्ट E की पोजीशन है।
तो ये सारी की सारी इस समय ओपन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।